चीजुए, हैंगजॉन का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या? नहीं, इसका क्या हैंगजॉन मतलब? अब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि चीजुए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो जी ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और तुमने उसे नुकसान पहुंचाया। मैंने कहा था ना जियो ये किसी काम की नहीं, हमेशा नुकसान करती है। तुमने जंग सर को भी नाराज कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी खराब कर दिया। पूछना तो मुझे चाहिए कि कल रात तुम मुझे जैन साहब के पास छोड़कर क्यों चली गई थी। वो मैं कल इनफ रात चीजुए, तुमने अपना काम सही से नहीं संभाला। इसमें याओ याओ के कैसे ब्लेम कर सकती हो तुम? चली जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तुम गया है। इतनी सी बात भी नहीं संभाल पाई, इसीलिए मैनेजर वांग तुम्हें निकाल रहे हैं। अपना सामान समेटो और निकलो। तुम दोनों मेरी बात तो सुन लो। हैंगजॉन जैसा इतना बड़ा मामला तुम्हें पता भी नहीं है। बात क्या है? जैन शाओकिन को जेल भेज दिया है और हैंगो ग्रुप भी बैंकक्रप्ट हो गया है। इतनी बड़ी खबर तुम दोनों ने नहीं देखी? ये कैसे हो सकता है? हैंगजॉन इतनी बड़ी कंपनी है। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात मान लेंगे? देखो, सेंग शाओक्रिंग को वर्कप्लेस हरासमेंट की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है और दर्जनों लड़कियों ने केस फाइल किया है। हैंगजॉन भी फाइनेंशियल मसाइल की वजह से बैंकक्रप्ट हो गया है। ये कैसे हो गया? वो पहले इतनी दफा बच गया था, लेकिन जैसे ही तुम उसके साथ डिनर पर गई वो पकड़ा गया। ये सब इसने कैसे किया? अरे ये सब बस इत्तेफाक है। उसने जो किया उसकी सजा उसको जरूर मिल जाएगी। मैं तो बस एक मामूली सी इंसान हूँ। मैं उस जैसे बड़े आदमी से कैसे निपट सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खुद भी मालूम है। हाँ, तुम्हारी फाइल मैंने देखी थी। बिल्कुल गरीब बैकग्राउंड से हो। जी ग्रुप में एंट्री मिलना भी तुम्हारी किस्मत थी। जो भी हो, प्रोजेक्ट तो तुमने बर्बाद किया है। अब इसकी जिम्मेदारी लो तुम। चीजुए, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर तुम्हें नेटवर्किंग के लिए भेजा गया था और तुमने कुछ भी नहीं हासिल किया। उल्टा जेंग साहब को अरेस्ट करवा दिया। मुझे ब्लेम कर रहे? फिर किसे करे? ये प्रोजेक्ट तुमने ही बिगाड़ा है। तुम खुद रिजाइन कर दो फिर। हाँ, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो। चीजुए, या तो तुम इस मामले की जिम्मेदारी लो या फिर रिजाइन कर दो अभी। मैं जानती थी तुम लोग ऐसा ही करोगे। क्या बड़बड़ा रही हो? मैं कह रही हूँ मैं पहले से तैयार थी मैनेजर वांग। मुझे ऑलरेडी एक और प्रोजेक्ट मिल चुका है। कौन सा प्रोजेक्ट? जियो, तुम समझते हो हर प्रोजेक्ट हैंगजॉन जैसा होता है? तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सड़क से उठा लाई हो? हाँ, चीजुए, अब बहुत हुआ। ये जी ग्रुप है, इतनी बड़ी कंपनी, यहाँ हर किसी से डील नहीं होती। फौरन रिजाइन करो यहाँ से। मैं जानती हूँ जानते हुए भी गड़बड़ कर रही जी हो। ग्रुप की बात वाली हो या मैनेजर वैंग क्या कहेगा? हुआ जो है, वो जिससे जी ग्रुप ने कई बार बात की लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। जी बिल्कुल। यह तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी साहब को पता चलेगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तुमने ये सब कैसे किया? हाँ, तुम हुआ ये कब प्रोजेक्ट कैसे ले आई? जरूर ये झूठ होगा। तुम कह रही हो ना झूठा है, तो फिर झूठा ही सही। मैं ची फैमिली से हूँ, अच्छे से समझ जाऊंगी ये असली है या नकली। समझी? चीजुए, तुमने मुझे फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर धोखा दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर मुझ पे यकीन नहीं तो खुद देख लें। ये सिग्नेचर तो वाकई ही जी साहब का है। क्या ये वाकई असली है? इम्पॉसिबल। मेरे मामू कैसे तुम्हें साइन करके दे सकते हैं? जियो, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम बस मेरी कजन की हम नाम हो गरीब लेकिन लड़की। यार तुम्हारी बकवास खत्म नहीं हुई ना। बकवास तुम कर रही हो। फेक प्रोजेक्ट लेकर हमें बेवकूफ बनाया। जी ग्रुप को तुम क्या समझती हो? हाँ, मैनेजर वांग, इसे अभी निकाल दो। ये लेकिन मैं ची फैमिली से हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट असली है या नकली मुझे सब पता है। चीजुए, अब बहुत हुआ। आज की बात मैं जी साहब को रिपोर्ट करूंगा। अगर तुम इस शहर में रहना चाहती हो तो अपना फेक प्लान लेकर यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों ही मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। अगर यकीन नहीं तो जब जी साहब आए तो उनसे खुद पूछ लेना। तुम्हें जी सर से मिलना है? निकलो यहाँ से। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हुआ यह कि वे गए हूँ, प्रोजेक्ट डिस्कस करने आया हूँ। आप वे साहब हैं, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। आप हुआ यू और जी ग्रुप के कोऑपरेशन के लिए आए हैं, है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही दे दिया गया है। मैंने कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट असली है। आप लोगों ने यकीन ही नहीं किया और उसे फेंक दिया। तो फिर चीजुए, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग। कॉन्ट्रैक्ट आप ही लेकर आई थी ना? आपका नाम चीजुए है ना? क्या वही चीदाओं की बड़ी बेटी का जिक्र करते हैं? ये वही है? मिस जी, हुआ चाहते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट हैंडल करें। चीजुए, तुम्हारे पास ये कनेक्शन था तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आपने यकीन ही नहीं किया।
गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वही सर, ये बस मेरे कजन के नाम जैसी एक मामूली सी ग्रेजुएट लड़की है। आप इसे मेरी कजन मत समझ लेना। आपकी कजन? ओह वह साहब, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये लिन जाओ जाओ है, ची साहब की भांजी। जी हाँ, जी साहब मेरे मामू हैं। मैं बस किसी को बताती नहीं, इसलिए ये बात अपने तक ही रखें। जो चीज साहब के रिलेटिव होने का दावा कर रही है, असल में वही असली बड़ी साहिबा होती हैं। मैं पहले गलत समझ गया था। लिन साहिबा, चीज साहब ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट इट्स ऑल राइट। चियो, अगर वी सर टाइम पर ना आते तो मेरा प्रोजेक्ट छीन लेती। तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। करूं। तुम ऐसी निकली, मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। लिन याओ याओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कॉन्ट्रैक्ट मैं लाई हूँ। खामोश, ये चीज साहब ने लिन साहिबा को दिया है। तुम होती कौन हो जो मेरे सामने क्रेडिट ले रही हो? तुम पहले ही क्रेडिट चुरा रही थी, मैंने बर्दाश्त किया। अब लिन साहिबा की इंसल्ट भी कर रही हो। जी ग्रुप में तुम जैसे लोग कैसे हो सकते हैं? आप हेयो के हैं और असली बात समझे बगैर ही लिन याओ जैसी झूठी को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में झूठा कौन है ये तुम जानती हो। जी यूए, नाटक मत करो। सबको पता है वाये ने ये जी ग्रुप का प्रोजेक्ट मेरी वजह से चूज किया है। तुम्हारी औकात ही क्या है? जी युए, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कह चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है तो वो मेरा ही है। हम हुआ जुए सिर्फ लिन साहिबा के साथ ही काम करेंगे। सुन लिया, हुआ ये सिर्फ मेरे साथ ही काम करेगा। हुआ जुए का प्रोजेक्ट यकीनन जाओ जाओ ही हैंडल करेगी। जी जुए, तुम होती कौन हो अभी जो कर रही हो, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। ये प्रोजेक्ट लिन याओ को नहीं मिल सकता। तो और क्या तुम हो? बेहतर है लिन साहिबा से तमीज से बात करो, वरना मैं जी ग्रुप से तुम्हारी बदतमीजी का हिसाब लूंगा। आप? मिस, जी साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आप डिसाइड करेंगे। ठीक है जियो, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, समझी? तुम दोनों में से कौन झूठा है, ये हर कोई अपने दिल में जानता है। तुम? याओ याओ, इस बार तुम्हारी वजह से जी ग्रुप को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जी साहब को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू याओ याओ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जाओ यहाँ से। ओह, क्या हुआ? चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ? जी साहब, आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं। आज जाओ जाओ के बदौलत हुआ जो है हमारे साथ कॉपरेशन के लिए मान जी गई। सर, ये सब मेरा फर्ज था। जी साहब, हेलो, मैं वाई कहे हूँ, वायु की तरफ से जी ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट हैंडल करने आया हूँ। हेलो, क्या हो रहा था यहाँ? जी साहब, हुआ जो ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जाओ जाओ ही फुली हैंडल करेगी। आप फिक्र ना करें, इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। हुआयू ने बेस्ट कैंडिडेट चूज किया प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट मैंने मेहनत से हासिल किया और तैयार किया है, फिर लिन याओ इसे कैसे ले सकती है? सिर्फ इसलिए कि जी सर मेरे मामू हैं। तुम्हारे पास क्या है? हुआयू का इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम जैसी लड़की हैंडल नहीं कर सकती। आप? समझ गया। जी सर, डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट मैं अच्छे से हैंडल करूंगी। ये प्रोजेक्ट चिवे का है। क्या? क्या दोबारा बोलूं? लेकिन जी साहब, हम लिन साहिबा के साथ कोऑपरेट करेंगे। ये जी ग्रुप है और हर चीज का इंचार्ज मैं हूँ। जी साहब, ये चीज साहब का ओपिनियन है। मैं चीज साहब से पर्सनली बात कर लूंगा। मैनेजर हुई? जी सर, जी ये तो बिल्कुल नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। चिवे मेरी गर्लफ्रेंड है। जी ग्रुप के लोग इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? तुम पूछ रही हो ना कि उसका क्या हक है? बस इतना है कि तुमने जानना है कि इसका क्या हक है। तो बस ये अरे मेरी ये पागल क्या बकवास करने लगा है। जी साहब का मतलब है कि मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, उन्हें मेरी कैपेबिलिटी पर बहुत यकीन है, वरना मुझे कंपनी में हायर ही क्यों करते। फजूल बात मत करना। हाँ। जी सर, ये प्रोजेक्ट मैं लाई हूँ, मेरा तजुर्बा भी ज्यादा है और हुआये ने मुझे ही असाइन किया था। आपने इसे क्यों दे जी दिया? साहब, जाओ जाओ बहुत मेहनती है। जी यूए ने आते ही सब गड़बड़ कर दी। वो इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लायक नहीं अभी है। काम शुरू भी नहीं हुआ और आपको कैसे पता मैं इस लायक नहीं हूँ? तुम्हारी औकात ही इतनी है कि तुम सिर्फ झूठ ही बोल सकती हो। चलो फिर कंपेयर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट प्लान अभी डिसाइड नहीं हुआ। 3 दिन में तुम दोनों अपना अपना वर्जन बनाना, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा यूज होगा। मुझसे मुकाबला करोगी? पछताओगी। बस इतना बताओ कि कम्पीट करोगी कि नहीं। मैं तुमसे क्यों कम्पीट करूं? ये प्रोजेक्ट तो पहले से ही मेरा है। जी सर, आप? जैसा चिवे ने कहा है वैसा करो। जी सर। 3 दिन बाद दोनों के प्लान्स देखे जाएंगे, फिर फाइनल डिसीजन होगा कि कौन लीड करेगा। जी सर, आखिर चिड़िया की हर बात क्यों मान रहे हैं? जी अंगडन सच में ये तो नहीं समझ रहा कि मैं उसकी जीएफ ही हूँ। तुम जरा यहाँ आना।
जो भी हो, जीव ये मुझसे कभी नहीं जीत सकती। जी साहब, अब सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं, फिर भी इतना दूर दूर। हमारा रिश्ता वैसे भी इतना ही दूर का था। तुमने मुझे उन्हें बताने क्यों नहीं दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? क्या उन सबको भी नहीं पता है? क्योंकि मैं ओह, समझ गया। तुम लो प्रोफाइल रखना चाहती हो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना। ठीक है, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करूंगा, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। नहीं, मैं अच्छा, मैंने माफी मांग ली है। मैं अच्छा करूंगा जब तुम मेरी पहचान एक्सेप्ट कर लोगी। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो रही है? ये जियांग टिन तो बस रोमांटिक बातें करता रहता है। जी साहब। वो मैं और जी साहब एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, सही कह रही है। कोई काम था? जी, ये इस प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आपके साइन चाहिए थे। ठीक है, वहां पर रख दो। लोगों को बताने से इतना डर क्यों रही हो? सामने आने से नहीं डर। तुम मुझे छू क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, मेरी याददाश्त वाली बात अभी के लिए सीक्रेट रखना। मैं नहीं चाहता कि जी ग्रुप में कोई तबाही आए। ठीक है, अब सीरियस बात करते हैं। वायु के प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंच गए हैं? वायु के प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुंचे हैं? पूरी संजीदगी से तैयारी कर रही हूँ। तो तुम्हारे पास क्या आइडिया है? यहाँ से कैसे हो? तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? काम की सब बातें याद है मुझे। हाँ, तुम्हारी याददाश्त भी काफी सिलेक्टिव है। मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुमने बिल्कुल सही सोचा। ये कैसे हो सकता है? तो फिर अपना आइडिया बताओ। हाँ, हेयो की एक पुरानी और वेल नोन ज्वेलरी डिजाइन कंपनी है। इस बार वो जी ग्रुप के साथ मिलकर ओवरसीज मार्केट ओपन करना चाह रही है और साथ ही जी ग्रुप से नया डिजाइन आइडियाज भी सीखना चाहते हैं। तुम्हारी जांच काफी अच्छी है। तुम हर जगह वायु को सपोर्ट कर रही हो। क्या वहाँ असिस्टेंट बनना चाहती हो तुम? मेरा मतलब ये है कि हेयोया ने जी ग्रुप को इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस मौके को यूज करके एक और बेहतर डिजाइन बना सकते हैं और हेयोया से आगे निकल सकते हैं। ये है मेरा आइडिया। तुम वाकई जी ग्रुप के लिए काफी सोचती हो। जी बिल्कुल। तालियां भी बजा रहे हो, कहीं सच में हेयोया को हराने का इरादा तो नहीं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जी ग्रुप अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में नया है और इस मौके से हम अपना लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं। अब सबसे जरूरी चीज अच्छे डिजाइनर्स ढूंढना है। ये तो अच्छा हुआ। मैं खुद ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़ रही हूँ और अब्रॉड भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हेयोया के खातिर अब जी ग्रुप को फायदा दे ही देते हैं। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि कौन सा डिजाइन बेस्ट रहेगा। जी साहब, आपकी क्या राय है? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए फेवर करूं? अगर नहीं बताना तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। रॉन्ग फैमिली के हेड रॉन्ग अभी अब्रॉड से वापस आए हैं। रॉन्ग क्विंग? मास्टर रॉन्ग को बुलाना काफी मुश्किल माना जाता है, तो जियांग टिन ये प्लान कर रहा है। अच्छा, तो जी सर मास्टर रोंग को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जी सर ने ये बात जेयू को क्यों बताई। जरूर उसने कोई चाल चली होगी, देखना पड़ेगा मुझे। जियांग टिन का दिमाग तो खराब लगता है, लेकिन प्लान उसका काफी तेज है। मास्टर रॉन्ग की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है और मिजाज भी अजीब है। चलो ट्राई कर लेते हैं। यही मास्टर रॉन्ग की चाइना में इकलौती ज्वेलरी शॉप है। पता नहीं उनसे मुलाकात होती भी है कि नहीं। आप ठीक हैं? ब्लड शुगर लो है शायद। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, आराम से। कुछ मीठा खा ले। पानी पिए।
शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, अगर आपकी शुगर लो हो जाती है तो आपको हमेशा साथ कैंडीज रखनी चाहिए। ओह, तुम्हें भी है? मैं अपने पास अक्सर कैंडीज रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा खाने वाली हूँ आंटी। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, वरना अगर कुछ हो गया आपका घर वाले परेशान होंगे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा तो अभी कुछ काम भी बाकी है। बेटी, क्या तुम ज्वेलरी लेने आई हो? तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकलो, हमारे काम में रुकावट मत बनाओ। वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ी देर बैठ के फौरन चले जाएंगे। ये एक हाई एंड ज्वेलरी स्टोर है और तुम लोग यहाँ पर तमाशा कर रहे हो। कुछ ही देर में रॉन्ग बॉस आने वाले हैं, तो तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो। मास्टर रॉन्ग यहाँ आ रहे हैं, ये तो अच्छा मौका है, लेकिन यहाँ के दुकानदार कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मेरा कजन यहाँ का मैनेजर है। तुम जैसे कचरा चुनने वाले लोगों को मैं सर्व नहीं करती। जितना जल्दी हो सके निकलो। तुम चूहिए, तुम यहाँ भी बेइज्जत हो रही हो। कितना भी सज लो, तुम्हारी गुर्बत छुप नहीं सकती। लिन याओ याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ और साथ ही मास्टर रॉन्ग से भी मिलने आई हूँ। तुम भी हवा ये वाले प्रोजेक्ट के लिए आई हो? हाँ, मुझे जी सर ने भेजा है। वो मास्टर वॉन्ग को बुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि पिछली बार की तरह तुम गड़बड़ ना कर दो। हुआ ये कि चेयरमैन जी मेरे मामू हैं। वो तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं। मास्टर रॉन्ग से मुलाकात। जी जी जरूर, क्यों नहीं। तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हें कितनी बार कहूँ, निकलो यहाँ से। जो ये इस ज्वेलरी शॉप पे लाखों के जेवर हैं, तुम खरीदना तो दूर देख भी नहीं सकती। और ये औरत तो बिल्कुल बेकारन लग रही है। तुम लोग मिस्टर वॉन्ग से मिलना चाहते हो क्या? अपनी औकात देखी है? लिन याओ याओ, क्या तुम्हारे मुंह पे टॉयलेट लगा है? तुम इस बुजुर्ग से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्या हुआ? मैंने क्या गलत कहा? इतनी उम्र में भी गुर्बत नहीं छूटी तो किस्मत को मान लेना चाहिए। तुम दोनों अगर दोबारा पैदा भी हो जाओ तब भी इस लायक नहीं बन सकते कि इस शॉप के VIP कस्टमर बन जाओ। मैं निकालती हूँ इन्हें। अगर मैं बाहर ना जाऊँ तो? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये क्या कर रही हो? यहाँ ये सब क्या चल रहा है? आज डिजाइनर रॉन्ग के इंस्पेक्शन का बहुत आम दिन है। सर, ये दोनों भिखारन शॉप पर हंगामा कर रही हैं। बेकारन? अरे आप यहाँ कैसे? सर, मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? सर, आपने मुझे क्यों मारा? रॉन्ग साहिबा, आप ठीक तो हैं? रॉन्ग साहिबा? सर, ये बुड्ढी औरत। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉन्ग साहिबा से ऐसे बात करने की? बहुत माजरत, ये नई भर्ती है, इसने पहचाना नहीं। तो फिर ऐसे लोगों को नीचा समझना भी मेरी गलती हुई? नहीं नहीं, मेरी ट्रेनिंग खराब थी। अब खड़ी क्या हो? जल्दी से रॉन्ग साहिबा से माफी रॉन्ग मांगो। साहिबा, गलती हो गई मुझसे। मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ ना, तुम्हारी माफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रॉन्ग साहिबा, मेरी गलती है। मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे। अभी भी अगली बार हमारी रॉन्ग जिंग ज्वेलरी तुम जैसी लड़की को नहीं रख सकते। तो आपका क्या मतलब है? अब निकलो यहाँ से, तुम्हारी नौकरी खत्म। रॉन्ग साहिबा, तशरीफ रखिए। आइंदा अगर ऐसा स्टाफ रखा फिर तुम भी स्टोर के मैनेजर नहीं रहोगे। जी मैम। बेटी, हाँ जी। तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मिस लिन, है ना? अभी तुमने मुझे यहाँ क्या कुछ कहा था? अभी किसी ने कहा था कि मुझे देखने से आंखें खराब होंगी। माफ कीजिए रॉन्ग मैडम, मुझे पता नहीं था कि ये आप हैं। गलतफहमी हो गई। अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारा रवैया भी बदल गया। तुम तो वाकई मौसम देख के रंग बदल लेती हो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे लोगों से है। मैं ऐसी नहीं हूँ रॉन्ग मैडम। अभी जो बस हुआ, बस वो गलतफहमी थी। मैं तो बेटी, जी आओ मैं तुम्हें अपने नए डिजाइन दिखाती हूँ। शुक्रिया रॉन्ग साहिबा। दरअसल मैं जी ग्रुप के CEO की असिस्टेंट हूँ और मैं आपको ह्योयू और जी ग्रुप के न्यू ज्वेलरी डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट करने आई हूँ। तुम यहाँ ज्वेलरी देखने नहीं आई थी? तुम भी यहाँ कोऑपरेशन की बात करने आई हो? जी। तुम आने से पहले मेरी फाइल देख चुकी होगी। मैं आसानी से कन्विंस होने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं जानती हूँ रॉन्ग साहिबा, लेकिन इस बार का डिजाइन पहले से बिल्कुल अलग है। रॉन्ग साहिबा, आराम से। आराम से। हाँ, पहले आप बैठ जाएं, मैं आपके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ।
अरे वाह, ये कितने अच्छे दिल की लड़की है। रॉन्ग मैडम, अभी जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन अब मैं जी ग्रुप की तरफ से आपसे कोऑपरेशन की बात करने के लिए आई हूँ। तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। तुम जो भी प्रोजेक्ट ले आओ, मैं कभी तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी। क्या आप ये जीए की वजह से कर रही हैं? आप उसकी बातों में मत आइए, वो तो अभी बिल्कुल नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो आपसे बात करने के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से तुम ज्यादा काबिल हो? मैं 3 साल से जी ग्रुप में हूँ। मैं जी सर की सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय हूँ और हुए ये के साथ भी मेरा गहरा ताल्लुक है। और मुझे लगता है आप जैसे समझदार इंसान के लिए सही चॉइस तो मैं ही हूँ। तुम्हारा हुआ यूएस से गहरा रिश्ता है? जी बिल्कुल, मैं चेयरमैन जी की भांजी हूँ। मास्टर रोंग, सुना है आप मुल्क वापस आ गई हैं। चीफ साहब ने मुझे आपकी खैर खबर के लिए भेजा है। यहाँ रख दो। सोंग साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मिस लिन कह रही हैं कि उनका ची साहब से गहरा ताल्लुक है। आप इन्हें जानते हैं? सेक्रेटरी सोंग, मैं कुछ दिन हो गए हैं मिले हुए। मिस लिन भी जी ग्रुप की तरफ से हुआयू से कोऑपरेशन की बात करने आई थी, है ना? आप दोनों वाकई एक दूसरे को जानते हैं? पिछली दफा चीफ फैमिली के पुराने घर में मुलाकात हुई थी। इनके घराने का रिश्ता चीफ साहब से काफी गहरा है। ऐसा लग रहा है सोंग साहब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। रोंग साहिबा, चीफ साहब और हुआयू आपके साथ कोऑपरेशन की बहुत मुंतजिर हैं। उम्मीद है आप जरूर सोचेंगी। अच्छा, फिर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। सोंग साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं चीफ साहब की तरफ से रोंग साहिबा से मिलने आया हूँ। और चीफ साहब ने यह भी कहा है कि अगर रोंग साहिबा की दोनों कंपनीज के साथ कोऑपरेशन हो जाए तो बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। उम्मीद है प्रिंसेस मसलहत को समझेंगी। ओह, मैं जानती हूँ, फिर मैं चलता हूँ। पर मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर पापा ने सोंग साहब से ये बात क्यों कह दी? तुमने जो कहा मैं समझ गई हूँ। वक्त आने पर तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी तुमने ठीक कहा। मुझे पता है कि किसको चुनना है। यही सबसे अहम बात है। क्या? ठीक है, मैं ज्यादा तंग नहीं करती। 3 दिन के बाद प्रोजेक्ट फाइनलाइज होगा, उस वक्त मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अभी भी यहाँ खड़ी हो? जाओ यहाँ से। अभी भी यहाँ खड़ी हो? निकलो यहाँ से। तुम्हें जाने तो जाओ, मुझे क्यों बोल रही हो? जी जो है, मैं जी साहब की भांजी हूँ, स्टेटस में तुमसे ऊपर हूँ, इसलिए ज्यादा बोलकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ, समझी? रोंग साहब, क्या आपने हुआयू के साथ कॉपरेशन फाइनलाइज कर लिया है? इस बार हुआ यूए और जी ग्रुप दोनों की सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है। और लिन याओ याओ ने भी कहा है कि वो 2-3 दिन तक एक अच्छा प्रपोजल दे देंगी। अगर प्रपोजल से मैं सेटिस्फाई हुई तो फिर ट्राई किया जा सकता है। लानत है, उसने सच में मुझसे पहले बाजी मार ली। क्या हुआ? रोंग साहिबा, अगर 3 दिन बाद मैं लिन याओ याओ से बेहतर प्रपोजल ले आई तो क्या आप मुझे इस प्रोजेक्ट का लीड बना देंगी? सुना है कि तुमने अभी जॉब ज्वाइन की है। क्या तुम वाकई एक अच्छा प्रपोजल दे सकती हो? मुझे तो ये काफी मुश्किल लगता है। मैं तुम्हारी किसी भी सिफारिश या रिश्वत की वजह से कोई निर्णय नहीं करूंगी। रोंग साहिबा, इसका मतलब आप मुझे एक मौका दे रही हैं? 3 दिन बाद अपना प्रपोजल दे देना, मैं उसी वक्त फैसला करूंगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, कैंडी और खिचड़ी के लिए। अरे नहीं, ये तो बस कुछ भी नहीं था। ओह, ये वो रोंग साहिबा, मैं अभी ऑफिस वापस जा रही हूँ। ये घड़ी आपने कभी देखी है? ये घड़ी ये घड़ी आपने कभी देखी है? ये यूरोप की रॉयल फैमिली का एक रियल कलेक्शन था, सिर्फ एक ही पीस। 20 साल पहले किसी ने बहुत बड़ी बोली लगाकर चाइना वापस लाकर प्राइवेट तौर पर रख लिया था। पर क्या आप जानती हैं कि उस वक्त इस घड़ी को किसने खरीदा था? मैं उस इंसान को बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है? मुझे याद है किसी ने ऑक्शन से खरीदकर इसे सालगिरह के तोहफे के तौर पर दिया था, लेकिन कौन था इतना अरसा हो गया है कि अब फिलहाल याद नहीं आ रहा। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं इसको चेक करके बता दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। पिछले 5 सालों में हयोया ने मास्टर रोंग को 10 से ज्यादा दफा इनवाइट किया, लेकिन हर बार मना कर दिया। यहाँ तक कि पापा भी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए। हाँ? आप अभी तक यही हैं? मेरी गर्लफ्रेंड ओवर टाइम कर रही है।
क्या मैं उसका वेट नहीं कर सकता? ओह मैं कितना मीठा है। क्या कर रहे हैं? हाथ मत लगाएं। अच्छा चलो वापस कर दो। पहले कभी नोटिस नहीं किया, तब ऐसे ही थे। याददाश्त चली गई है क्या? बुरा है क्या? अब एक ही इंसान में तुम्हें 2 बॉयफ्रेंड देखने को मिल रहे हैं। कैसा लगा? रहने दो, दोनों में से कोई भी मेरा नहीं है। प्रपोजल कैसा चल रहा है? मत पूछो, पूरी रात जागकर भी कोई आइडिया नहीं बना। मास्टर रोंग का डिजाइन की दुनिया में बहुत ऊंचा मकाम है। वो ऑलमोस्ट पीक पर है। प्रपोजल से उन्हें इम्प्रेस करना काफी मुश्किल है, जब तक कि क्या? तुम फिर से चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए फेवर करूं? अगर नहीं बताना चाहते तो रहने दो। हाँ बता तो सकता हूँ, लेकिन उसकी पहले कीमत देनी होगी। कीमत क्या है? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि पैसे की कमी है। बस मौका मिलते ही एम्प्लॉयज पर दबाव डालते हो। पैसा? ये कीमत सिर्फ तुम ही दे सकती हो।